चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आर स्टार बराबर आर माइनस वन, मतलब आर स्टार क्या है, सभी के सभी रियल नंबर एक को छोड़ करके, ठीक है, मतलब रियल नंबर में एक को बस शामिल नहीं करना है। तब दर्शाइए कि आर स्टार एक समूह है जहाँ ए स्टार बी, ये स्टार और ये स्टार अलग है। यहाँ पर जो स्टार है इसके लिए सिंबल है, लेकिन यहाँ जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है, जिसका अर्थ क्या है कि ए स्टार बी अगर है तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, जहाँ है ना आर क्या है हमारे पास, वास्तविक संख्या है। तो देखिए पहले क्या दिखाएंगे अपन, है ना, समूह दिखाना है तो सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब संवरक गुणधर्म को, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, दो एलिमेंट कहाँ से लेंगे, इस आर स्टार से। आर स्टार से मतलब आर माइनस वन से, आर माइनस वन से मतलब जितने चाहे आप नंबर ले सकते हैं रियल नंबर से, किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके। तो ले लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर माइनस वन, ठीक, बी बिलोंग्स टू आर माइनस वन, और क्या दिखाएंगे, तो तब हमें दिखाना है कि ए स्टार बी किस में आ रहा है, आर माइनस वन में आ रहा है। मतलब ए स्टार बी की वैल्यू आर माइनस वन से आएगा, मतलब पूरा पूरा रियल नंबर आ सकता है एक को छोड़ के। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ से कि ए स्टार जो बी है वो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक। ये तो पता चलेगा कि ये रियल नंबर में आएगा, लेकिन हमको ये दिखाना है कि ये आर माइनस वन में आएगा। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, स्पष्ट है कि ए प्लस बी माइनस ए बी जो है ना, किसका अवयव है, आर का। हम मानते हैं, माना कि ए प्लस बी माइनस ए बी क्या हो जाता है, एक, है ना। देखिए ए आर माइनस वन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक नहीं है। इसका मतलब भी क्या है कि बी एक नहीं है, क्योंकि इसमें तो आर माइनस वन में तो एक नहीं है ना, तो ए जो है एक नहीं हो सकता। यहाँ तक हो गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए ए प्लस बी हो गया बाहर, वन माइनस ए बराबर वन, ओके। यहाँ से क्या मिलेगा, बी वन माइनस ए इक्वल टू वन माइनस ए। जब इसको काटेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है, जो कि है ना गलत है, क्यों, क्योंकि हमको क्या पता चला है शुरू में कि बी एक नहीं है और यहाँ एक आ रहा है। मतलब हम जो ये मान के चल रहे हैं कि ये ए प्लस बी माइनस ए बी वन होगा, ये गलत है। मतलब क्या कि ए प्लस बी माइनस ए बी रियल नंबर से तो है, लेकिन क्या नहीं है, एक नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या समझ आया कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरा क्या दिखाएंगे, साहचर्य। तो साहचर्य आप आसानी से दिखा सकते हैं। क्या करना, ए बी सी लेना, कहाँ से, आर माइनस वन से, और क्या निकालना, आर स्टार बी स्टार सी। चलो मैं निकाल देता हूँ। किसके इक्वल लेना है, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं पहले। तो क्या है लेफ्ट में, ए स्टार बी स्टार सी। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट को लेके चल रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी माइनस ए बी, क्योंकि परिभाषा दिया है, और बगल में क्या लगा देंगे, सी, ठीक। अब इसको मान लो आप डी, तो क्या हो जाएगा, डी स्टार सी। फिर से ये क्या बनेगा, डी प्लस सी माइनस डी सी। अब डी की वैल्यू रख देते हैं, कितना है, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी, और यहाँ से आ जाएगा सी। तो क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, और यहाँ से मिलेगा प्लस ए बी सी। इसको हल करेंगे आ जाएगा। सेम आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो भी यही मिलेगा। तो साहचर्य नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या देखते हैं, तत्समक क्या होगा। तो तत्समक आइडेंटिटी, माना ई तत्समक है, ई क्या है, तत्समक है, तब क्या होगा, ए को ई के साथ ऑपरेट कराएं तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और ए स्टार बी का परिभाषा क्या था, देख लो भाई, ए स्टार बी जो था ना वो था ए प्लस बी माइनस ए बी था। तो यहाँ बी की जगह हम क्या है, केवल ई है, तो रख देते हैं। तो क्या आएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए से ए कैंसल, तो ई माइनस ए ई बराबर जीरो। तो क्या समझ आए, ई कॉमन, वन माइनस बराबर
जीरो आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ना। तो क्या मिलेगा, ई बराबर जीरो। अब कैसे जीरो, ध्यान से देखिए, ई क्या है हमारे पास, तत्समक। देखिए जैसे 2 * 0 करो, ई की जगह हम जीरो रख दिए, 2 ही आएगा। कैसे, 2 धन 0 ऋण 2 गुना 0, इसके हिसाब से तो क्या आया, 2 ही आया ना। तो जीरो क्या है, तत्समक। अब क्या निकालेंगे, अगला व्युत्क्रम या इनवर्स। कैसे निकालेंगे, माना एक एलिमेंट ले लिए कहाँ से, सेट से r-1 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी ए का व्युत्क्रम है, कौन, बी। तब क्या होगा, A* बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस, है ना, A* बी की वैल्यू क्या हो जाता है, A + B - AB, ये दिया है। लेकिन अगर ए बी का इन्वर्स है तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, ई आएगा। तो इन दोनों को क्या हो जाएगा यहाँ से, कि इसकी वैल्यू तो ये है ना, तो रख देते हैं A + B - AB बराबर ई। यहाँ से B - AB बराबर कितना आ गया हमारे पास, ई की वैल्यू क्या निकला है, जीरो। तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, जीरो, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ से ए उधर जाएगा, तो B - AB बराबर -a। यहाँ से आ जाएगा b बाहर, तो 1 - a बराबर -a। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a/1 - a, या ऊपर नीचे अगर b का गुना करें तो a/a - 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, व्युत्क्रम। देखिए नीचे कहाँ प्रॉब्लम होगा, 1 में, लेकिन हमारे सेट में तो एक नहीं है, तो ये एग्जिस्ट करता है। अतः क्या बोलेंगे कि सभी का व्युत्क्रम है, अतः चारों प्रॉपर्टी को होल्ड हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये ग्रुप होगा। तो आई होप समझ आया होगा। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।